दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। तो आज के इस खास एपिसोड में हम ये समझेंगे कि किस तरीके से अमेरिका को तोड़ने का उपाय इंडिया और रसिया, चाइना, ब्राजील और अफ्रीका जैसे देश मिल करके अमेरिका की डिप्लोमेटिक नीति को पूरे तरीके से चकनाचूर करने के लिए अपनी जो है ऑप्शन की तलाश ऑलरेडी कर चुके हैं। दोस्तों पिछले एपिसोड में मैं आपको बताया था कि नाटो चीफ के द्वारा खास करके चीन, ब्राजील, अफ्रीका, रसिया और उसमें इंडिया को हाईलाइट करते हुए उसने पूरे तरीके से खुली धमकी दी थी कि अगर आप रसिया के साथ अपने व्यापारिक संबंध जारी रखते हैं तो आने वाले समय में अमेरिका जो है आप सभी के सामानों के ऊपर 100% टैरिफ लगाने की योजना बना सकता है। दोस्तों आपको एक बात और हाईलाइट मैं करना चाहूंगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी भी दो देशों के बीच अगर व्यापार होता है तो उसमें आदान प्रदान के तौर पे डॉलर ही उपयोग में लाया जाता है और डॉलर के मुकाबले अन्य कई सारे रुपया जो है बहुत सारे कमजोर है और उसको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उतना यूज नहीं लाया जाता। इसी के वजह से जो है आपको बता दूं कि अमेरिका जो है अपने डॉलर सर्कुलेशन की गतिविधि के कारण और उसको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ऑलरेडी हमारा जो रुपया जो डॉलर है ऑलरेडी सर्कुलेट होता है, इसके दम पर हम जो है किसी भी देश को धमका सकते हैं, उसको ब्लैक मेलिंग कर सकते हैं और उसके अर्थव्यवस्था को हम कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये निकल के आ रहा है, शायद ट्रम्प को ये भी पता होना चाहिए कि जिन जिन देशों को ये धमका रहा है कि हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, वो सारे देश जो हैं ब्रिक्स देश संगठन के देश हैं। और ब्रिक्स संगठन के देश कौन कौन से हैं? चाइना, इंडिया, ब्राजील, अफ्रीका और रसिया। आपको पिछले कई सारे एपिसोड में मैं इस बात को हाईलाइट कर चुका हूं कि अमेरिका और नाटो देशों के सदस्य जो हैं उनके आंखों में इंडिया और रसिया की जो फ्रेंडशिप है, जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं, वो उनके नज़र में लग चुका है। वो नहीं चाहते हैं कि मध्य पूर्व एशिया में जो है इंडिया और रसिया मिलकर साथ बढ़े और उनके पावर हासिल हो और मिलिट्री पावर हासिल हो, क्योंकि अगर इंडिया और रसिया एक दूसरे के साथ बढ़ेंगे तो मेरा जो प्रभाव है यहाँ पे मध्य पूर्व एशिया में वो कम हो जाएगा। और अमेरिका चाहता है कि रूस के ऊपर जो है इंडिया का प्रभाव को, इंडिया की जो एक तरीके से इंडिपेंडेंस है उसको मैं तोड़ करके, इन दोनों के रिश्तों को तोड़ करके इंडिया का पूरा डिपेंडिंग जो है अमेरिका के ऊपर ला लूं। और अमेरिका चाहता है कि इंडिया पूरे तरीके से मेरे ऊपर डिपेंड हो जाए। अमेरिकी आर्म फोर्सेस के जितने भी हथियार है उसको इंडिया को देने के लिए और बेचने के लिए अमेरिकी अपनी नीति जो है दिन प्रतिदिन बढ़ाते हैं, लगाते हैं। लेकिन हाल के फिलहाल के जो बात मैं बता रहा हूँ, जो बार बार धमकी दी जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डॉलर के मुकाबले आपका रुपया कमजोर है, आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, उसके रिप्लेसमेंट के लिए जो है, उसके मुंहतोड़ जवाब के लिए जो है ये ब्रिक्स देश के संगठन जो है ऑलरेडी चालें चलना शुरू कर दी हैं। दोस्तों एक बहुत ही खास रिपोर्ट सामने निकल के आ रहा है। रिपोर्ट ये है कि किसी दिन आप और हम सो के जगेंगे और पता चलेगा कि हमारे एटीएम और बैंक में ब्रिक्स करेंसी जो है ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं और आपके जेब में जो है ब्रिक्स करेंसी घूमता हुआ नजर आएगा। आपका देश का रुपया आपके देश में छपेगा रहेगा, लेकिन साथ ही साथ ब्रिक्स करेंसी का रुपया भी आप जो है यूज कर पाएंगे। ऑलरेडी जो है इसके डिजाइनिंग और प्रिंटिंग का काम रसिया में जोर शोर से चल रही है। दोस्तों ब्रिक्स करेंसी आखिर है क्या? मैं आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब भी किसी देशों के बीच व्यापार होता है तो उसमें डॉलर के रूप में ही आदान प्रदान किया जाता है। ब्रिक्स करेंसी रिप्लेसिंग यूएस डॉलर, अमेरिका की जो यूएस डॉलर की जो पैसा है उसको पूरे तरीके से एशिया के मार्केट से हटाने के लिए, पूरे तरीके से रिप्लेसमेंट के लिए जो है ब्रिक्स के देशों के संगठन ने ब्रिक्स करेंसी के नाम की एक प्रोजेक्ट लॉन्च करी है और ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी अपने 60% हिस्सा को पूरा कर चुका है। 40% हिस्सा ही बचा हुआ है जिसको नीति आयोग जब भी लागू कर दे और इन सारे देशों के अंदर ये करेंसी का सर्कुलेशन जो है जारी हो जाए। और ये सभी देश ये भी चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे अंदर जो भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट हो उसमें ब्रिक्स करेंसी को ऑलरेडी इतना यूज किया जाए कि यहाँ से डॉलर का खात्मा हो जाए।
और अमेरिका की जो ब्लैक मेलिंग की नीति है उसको पूरे तरीके से यहाँ पे निष्क्रिय कर दी जाए। दोस्तों, ब्रिक्स करेंसी आखिर होगा कैसा, उसका एक प्रिंट आउट लेआउट हमारे सामने निकल के आया है। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये इंडिया का फ्लैग है, चाइना का है, अफ्रीका का है, ब्राजील का है, रसिया का फ्लैग है और ये 100 का ब्रिक्स करेंसी नोट है। इसमें हिंदी, चाइना, अफ्रीका, अन्य कई सारे लैंग्वेज में इस सारे देशों को दर्शाया गया है कि ये ब्रिक्स करेंसी ऐसे ही होगा। दोस्तों, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी के द्वारा हाल ही में विदेश प्रवक्ता से इस बात की पुष्टि के लिए सवाल की गई थी कि क्या आप लोग जो हैं डॉलर के ऑप्शन में ब्रिक्स करेंसी यूज करने वाले हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पे डिनाई कर दिया, क्योंकि अमेरिका की जो है जालसाजों से इंडियन गवर्नमेंट को बचना भी होता है। दोस्तों, उन्होंने जवाब दिया कि डी डॉलराइजेशन नॉट ए एजेंडा, इंडिया रिफर्ब्स ब्रिक्स करेंसी कॉन्सिपरेंसी क्लेम एक्सप्लोरिंग क्रॉस बॉर्डर रुपीज यूज। जो है आपको मैं बता दूं कि अभी हाल ही फिलहाल के दिनों में विदेश प्रवक्ता जो है इस बात से पूरे तरीके से रिफ्यूज कर दिया, इस बात को डिस्क्लेम कर दिया है कि नहीं, हम अभी जो है कोई भी ब्रिक्स करेंसी नहीं ला रहे हैं। ये एक चाल हो सकता है दोस्तों इंडियन डिप्लोमेट्स का, क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिका इस बात से अनजान रहे कि इंडिया जो है इसके नाक के नीचे एक ऐसा धमाका करने वाला है कि अमेरिका का जो प्रभाव जो है पूरे तरीके से इंडिया और मध्य पूर्व एशिया से हट जाएगा। ब्रिक्स देशों का आखिर लक्ष्य क्या है ब्रिक्स करेंसी लाने के लिए, उसके बारे में भी संक्षिप्त रूप से हम समझ लेते हैं। ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं, खासकर पश्चिमी प्रतिबंधों को जोखिम से बचने के लिए। उनका लक्ष्य अमेरिकी डॉलर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से बचना है। वैश्विक वित्तीय प्रणाली में विविधता लाना है। वे व्यापार और निवेश के लिए अपने स्वयं के भुगतान तंत्र और स्थानीय मुद्राओं का उपयोग बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों कि स्थानीय मुद्राओं, ब्रिक्स संगठन देशों के द्वारा जो ये ब्रिक्स करेंसी छापा जा रहा है उसी को इन सारे देशों के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सर्कुलेट किया जाएगा और आने वाले दिन में अमेरिका जैसे चट्टे बट्टे और ब्लैकमेलिंग और गुंडा देश को पूरे तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंडिया और रसिया और चीन जो है इस तरीके से ब्रिक्स नोट अपना करके क्या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से अमेरिका के दबदबा पूरे तरीके से खत्म कर पाएंगे? इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ मैं दोस्तों आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको मेरी रिपोर्ट अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।